नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस ऑनलाइन क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं और इनकी ट्रिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी ट्रिक्स जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे और ऐसे सामान्य, ऐसा नहीं कि आपको कुछ रट्टा लगाना पड़ेगा, बस आप जो है बिल्कुल एक बार समझ लेंगे तो अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर बताएंगे जो अभी तक शायद आपको मालूम ना हो, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, वो कहीं भी बीच में हो सकती है। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना चैनल माल के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो मेन चीज़ है वो क्या है, इसमें हम जो है बात करेंगे हमारे जो महत्वपूर्ण स्टेडियम हैं। वैसे तो जो स्टेडियम हैं उनके बारे में जो है आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन अभी जो इसकी वीडियो में जो है हम करने वाले हैं कि स्टेडियम जो है वो स्टेडियम किस तरीके से आप जो है उसमें करेंगे, या आपको अगर कन्फ्यूज़न होती है तो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए जो है एकलव्य स्टेडियम, कि एकलव्य स्टेडियम कहाँ है। तो हम दो स्टेडियम को यहाँ एक साथ करेंगे, अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम। देखिए, आप जो है वो हमारी ट्रिक का मेथड क्या है, ट्रिक का मेथड यही है कि आप इनको ये भी जानते हैं कि एकलव्य स्टेडियम, जो एकलव्य कौन था और अर्जुन कौन है, इन दोनों को आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं दोनों एक धनुर्धर रहे हैं, ठीक है। एकलव्य जिसका अंगूठा जो है द्रोणाचार्य जी ने लिया था गुरु दक्षिणा में, और अर्जुन जो शिष्य हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो द्रोणाचार्य था, जो द्रोणाचार्य थे, गुरु थे इनके, पांडवों के और कौरवों के, द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी को पता था कि जो एकलव्य है वो आने वाले समय के लिए जो है इसके बाण जो है वो ऐसा इसकी ओर कुरु राज्य की ओर हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, जब देखा कि एक बालक जो है वो उसमें जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति के वहाँ जो है गुरु मान करके और वो धनुर्विद्या सीख रहा है, तो ऐसे में जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका अंगूठा ले लिया था, है ना। तो इनको ऐसा लगता था कि जहाँ धनुर्धर, दो धनुर्धर अगर एक ही जगह होते हैं तो शायद हो सकता है कि वो एक जगह वहाँ जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, तो ऐसा, या एक दूसरे से प्रतिष्ठित होने की जिसमें भावना हो, वो हो सकता है एक जगह ना रह पाए। इन दोनों में जो हो सकता है कि अलग अलग रहते हो। चलिए, तो मेन चीज़ जो हमारी वो क्या है, वो हमारी इसको याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या है कि द्रोणाचार्य जी को पता था कि इन दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। क्या रहेगा कि अगर ये दोनों एक साथ रहे तो इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, दोनों जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो जिंदा से क्या बना हमारा, जिंद। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन दोनों की ऐसी व्यवस्था कर दी कि दोनों ही जिंदा रहे और दोनों एक ही राज्य में रहे, ठीक है ना। गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एकलव्य और अर्जुन दोनों जिंदा नहीं रह सकते, एक साथ जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने जो है क्या किया, एकलव्य का अंगूठा ले लिया। इस वजह से क्या दोनों एक जगह ही रहे, क्योंकि ये तो अंगूठा अगर किसी धनुर्धारी का ले लिया तो फिर वो क्या है, बाण नहीं चला सकता, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि एकलव्य और अर्जुन दोनों का है क्या है, जिंदा रहे, यानी जिंद में। इसके बारे में तीसरा अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ है, तो आप देखिए, अगर हरियाणवी हैं और हरियाणवी रागनियाँ सुनते हैं, है ना, तो एक रागनी है, सुभाष मैंने साड़ी लिया दे हो, है ना, ऐसी है ना, सुभाष मैंने साड़ी लिया दे हो। और साड़ी वो कैसी, उसमें सुभाष चंद्र बोस से जो है वो एक, जो सुभाष चंद्र की भाभी है वो साड़ी मांगती है ना, और साड़ी कैसी, मलमल की। कैसे साड़ी, मलमल की साड़ी, है ना, मलमल कपड़ा आता है। तो ऐसा जो है मलमल से क्या बना, पलवल, मलवल से क्या बना, पलवल। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है वो कहाँ है, वो पलवल में है। तो सुभाष चंद्र बोस से आपको क्या याद रखना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध एक रागनी थी, और उस रागनी में जो है वो वह भी साड़ी मांगती है, वो कैसी साड़ी, मलमल की। तो ऐसे मलमल से पलवल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ये उनका क्या था, उपनाम था। क्या था, उपनाम। आज़ाद का मतलब क्या होता है, फ्री। आज़ाद का अर्थ क्या होता है, फ्री। तो फ्री से ये स्टेडियम कहाँ है, फरीदाबाद में। कहाँ है ये स्टेडियम, फरीदाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद में आपने देखना कि आज़ाद उपनाम है, और उपनाम आज़ाद का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्री कहते हैं, और फ्री क्या, फरीदाबाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम है वो कहाँ है, तो वो फरीदाबाद में है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम कहाँ है, फरीदाबाद में है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, उसके बाद में अगला देखते हैं। इसके बाद में देखिए, अगला स्टेडियम हमारा है बिल्ट,
बिल्ट। अब बिल्ट शब्द जब आ रहा है तो ऐसे नहीं आ रहा क्या, बुल्ट बुल्ट, यानी नट बोल्ट जो होते हैं ना, नट बोल्ट जो होते हैं, ऐसा बिल्ट जो है कैसा लग रहा है, बुल्ट जैसा लग रहा है ना। तो नट बोल्ट कहाँ बनते हैं, तो देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है ना मशीनरी, नट बोल्ट कहाँ यूज़ होते हैं, मशीनरी में प्रयोग होते हैं, और मशीनरी सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है, फरीदाबाद में। कहाँ बनती है, फरीदाबाद में। तो इसलिए बिल्ट स्टेडियम है वो कहाँ है, वो फरीदाबाद में है। तो बिल्ट से आपको क्या याद रखना है, बिल्ट से, बिल्ट यानी ये बुलेट जैसा है, बुलेट बुलेट यानी एक नट बुलेट जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो वो मशीनरी में लगते हैं, और मशीनरी सबसे ज़्यादा कहाँ, फरीदाबाद में बनती है। तो इसलिए बिल्ट स्टेडियम जो वो कहाँ है, बिल्ट, वो फरीदाबाद में है। ठीक है, इस तरीके से याद रह जाएगा। एक स्टेडियम है जहां आरा बाग स्टेडियम, जहां आरा बाग स्टेडियम। ठीक है, तो ये जहां आरा बाग स्टेडियम कहाँ है, देखिए यहाँ एक शब्द है बाग। बाग बगीचे कहाँ होते हैं, जहां जंगल होते हैं, है ना, जहां जंगल होते हैं। तो देखिए जो है ना जंगल का अगर सोचें तो क्या होगा कि जहाँ जीव जंतु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य 2 हैं एक जिले में, कौन से जिले में, झज्जर में। झज्जर में 2 जो है वो क्या है, वो बाग हैं, या कह सकते हैं 2 जंगल हैं। वो कौन कौन से, भिंडावास और खपरावास, है ना, ये तो आप सभी जानते हैं, भिंडावास और खपरावास है। ठीक, तो ये जो भिंडावास और खपरावास है ये 2 कहाँ है, झज्जर में। और यहाँ शब्द क्या था, बाग, बाग को उठाना है, बाग कहाँ होगा, जहाँ जंगल होंगे, और जंगल ज़्यादा कहाँ है, तो वो झज्जर में। जंगल ज़्यादा, जंगल का मतलब है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो झज्जर में। तो इसलिए जहाँ आरा बाग स्टेडियम कहाँ है, तो वो क्या है आपका झज्जर में। दूसरा आप जय से, ठीक है, झज्जर में जय आ रहा है और जहाँ में भी आ रहा है जय, ठीक है, जहाँ में आ रहा झज्जर जय आ रहा है और यहाँ झज्जर में भी जय आ रहा है। तो इसलिए आप यहाँ से कर सकते हैं कि जहाँ आरा जो बाग स्टेडियम है वो कहाँ, झज्जर में है। ठीक है, दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। अगला जो है वो भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम। ठीक है, अच्छा, भगत सिंह क्या थे, भगत सिंह थे सिख, है ना, और सिख हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सिख हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ है, सिरसा में। तो भगत सिंह स्टेडियम कहाँ होगा, सिरसा में। भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है, सिरसा में है। ठीक है, तो जो भगत सिंह थे वो क्या थे, सिख थे, और सिख सबसे ज़्यादा सिख जनसंख्या कहाँ है, हरियाणा में, सिरसा में है। तो आपका भगत सिंह स्टेडियम कहाँ हो गया, सिरसा में होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ, अगले और चलते हैं अगले। और इसके बाद में भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम। ये जो भीम स्टेडियम है, भीम से आपको क्या है, भीम का अर्थ होता है बड़ा। भीम का अर्थ क्या होता है, बड़ा, यानी जो काफ़ी बड़ा हो। भीम का अर्थ वैसे भयंकर होता है। तो भीम जो है वो पांडवों में सब में क्या थे, बड़े थे। और कुछ दिन पहले तक बड़ा जिला कौन सा था, जो जिला सबसे बड़ा था वो कौन सा था, सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो भिवानी था ना। अभी तो सिरसा हो गया, भिवानी से चर्च की दादरी निकाल दिया। तो भीम स्टेडियम कहाँ, भिवानी। या भीम का भी और भिवानी का भी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। भीम से भीम स्टेडियम, भी से भिवानी और भी से भीम, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। या फिर भीम जो है बड़े का नाम होता है, या बड़ा अक्षर जो बड़ा जो आकार में बड़ा है उसको भीम कहते हैं। तो यहाँ जो है भीम बड़ा जिला कौन सा था, भिवानी था कुछ दिन पहले तक। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में है मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर स्टेडियम। ठीक है, तो आपको पता है कि एक मारकंडा नदी भी बहती है ना, कौन सी, मारकंडा नदी, मारकंडा नदी बहती है। ठीक है, अच्छा, मार्कंडेश्वर यानी मारकंडा जो नगरी है, एक आपका उपनाम आता है मारकंडा नगरी, है ना। मारकंडा नगरी जो है वो शाहबाद को कहा जाता है। तो ये जो है मार्कंडेश्वर जो स्टेडियम है कहाँ है, शाहबाद में। मार्कंडेश्वर नगरी कौन सी है, शाहबाद है, तो शाहबाद में ही है। ठीक है, और शाहबाद कहाँ है, कुरुक्षेत्र जिले में है। ठीक है, शाहबाद कहाँ है। अच्छा, इसको जो है इसमें यहाँ से जो हमारे भारतीय महिला टीम कप्तान जो रानी रामपाल है वो कहाँ से है, तो वो भी कहाँ से है, वो भी शाहबाद से है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है, तो शाहबाद को कहा जाता है ना। तो मार्कंडेश्वर नगरी भी किसको कहा जाता है, शाहबाद को कहा जाता है। तो मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है एक, वो तो कहाँ है, मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी तो मुलाना में। ठीक है, लेकिन मार्कंडेश्वर स्टेडियम की बात करें तो कहाँ है, वो शाहबाद में है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका कर्ण स्टेडियम। तो देखिए कर्ण स्टेडियम में क्या है, कर्ण स्टेडियम तो सभी जानते हैं, कर्ण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कहाँ है, करनाल में है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कर्ण का टीला जो है वो कहाँ है, कर्ण का टीला कहाँ है, तो वो कहाँ है, वो आपका कुरुक्षेत्र में है, दौलतपुर में, है ना।
तो कुरुक्षेत्र में वो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कर्ण स्टेडियम जो है, कर्ण से लगभग कर्ण झील है ना, कर्ण झील ओएसिस ये करनाल में है, लेकिन कर्ण का टीला जो है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कर्ण स्टेडियम करनाल में है, इस बात का ध्यान रखना, ये नोट में रखना आप कि कर्ण स्टेडियम जो है वो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कर्ण स्टेडियम करनाल में है, ठीक है। कर्ण का टीला जो है वो कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद में देखिए अगला है आपका राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम, तो देखिए राजीव गांधी का नाम आते हैं तो राजीव गांधी एक पॉलिटिकल पर्सन थे, और कौन सी पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, है ना, कांग्रेस से थे। और कांग्रेस से जो है सबसे लंबे समय तक जो एक व्यक्ति जिसने लगातार जो मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस से, वो कौन है, वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा, है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो देखिए ये कांग्रेसी हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार 10 साल तक रहे हैं, तो ये कांग्रेसी है ना। और राजीव गांधी भी क्या थे, कांग्रेसी थे। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से है, तो ये रोहतक से हैं, तो इन्होंने अपने यहाँ रोहतक में, ठीक है। तो राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी रोहतक में है, ठीक है। तो गांधी से याद रखेंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के सीएम जो प्रसिद्ध रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो कहाँ से हैं, तो रोहतक से। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। राजीव, या ऐसे याद रखो राजीव, राजीव से रोहतक, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद में जो है अगले देखते हैं। अगला देखिए, अगला स्टेडियम हमारा है शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम में देखिए क्या है, शिवाजी, शिवाजी में एक शब्द दिख रहा है आपको, शिवाजी, ये तो आया जो है शिवाजी जो मराठा सरदार हुए हैं उनके लिए है, लेकिन शिवाजी वैसे जो है यहाँ शिवाजी में आपको क्या दिख रहा है, शिवजी। और शिवजी का जो है लिंगाभिषेक करते हैं ना, शिवजी का अभिषेक करते हैं, किस किस से करते हैं, एक तो दूध से करते हैं और दूसरा जल से अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं, जलाभिषेक, है ना, जल से अभिषेक करते हैं। तो जल का अर्थ क्या होता है, पानी। तो शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, पानीपत में। तो आप क्या रखें, याद रखेंगे, शिवाजी से शिवजी, और शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है, यानी जल अभिषेक, जल से, और जल का अर्थ क्या था, पानी। तो ये आपका शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, पानीपत में है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या पानी आ गया, पानीपत में कौन सा स्टेडियम है, तो पानी, पानी को हम क्या कहते हैं, जल, जल से अभिषेक करते हैं, किसको, शिव को, तो शिवाजी स्टेडियम हो गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आता है अरावली गोल्फ। अरावली गोल्फ स्टेडियम या मैदान। तो देखिए अरावली जो पर्वतमाला है वो आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उधर जो पूरा इलाका आपका फरीदाबाद का इलाका जो है, फरीदाबाद का इलाका क्या है, सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो बजरी होती है ना, बजरी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फरीदाबाद में होता है। कहाँ से बजरी कहाँ से बनती है, पत्थर से बनती है। और पत्थर कौन से, अरावली पर्वत के, है ना, अरावली पर्वत के पत्थरों से। तो अरावली पर्वत जो है वहाँ उसके मैदान अरावली के नाम से वो कहाँ है, जहाँ पत्थर ज़्यादा हैं। तो पत्थर ज़्यादा कहाँ है, पथरीली भूमि कहाँ है, इसमें मेवात में वैसे तो, लेकिन यहाँ फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में बजरी है, बजरी के पत्थर से बजरी बनती है ना, सॉरी पहाड़ी के पत्थर से बजरी बनती है, इसलिए जो बजरी है वो ज़्यादा फरीदाबाद में होती है, क्योंकि फरीदाबाद में अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो अरावली गोल्फ मैदान भी कहाँ है, फरीदाबाद में है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए डीएलएफ। तो डीएलएफ तो आप जानते हो, डीएलएफ जो है काफ़ी फेमस है, डीएलएफ वाड्रा से जुड़ी हुई है ना, आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे डीएलएफ। तो डीएलएफ से रिलेटेड जो भी आता है वो कहाँ आता है, गुरुग्राम में। डीएलएफ एक कंपनी है, ठीक है, तो ये गुरुग्राम में आता है डीएलएफ। ये भी पार्क, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं डीएलएफ पार्क किस चीज़ का मैदान है, तो डीएलएफ जो है वो गोल्फ का मैदान है, ठीक है। इसके बाद में एक है खरगा स्टेडियम। खरगा स्टेडियम कहाँ है, तो खरगा स्टेडियम जो है वो कहाँ है, अंबाला में है। इसको आप याद रख सकते हैं, खरगा स्टेडियम कहाँ है, अंबाला में है। खरगा स्टेडियम अंबाला में है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। कैसे लगी ये ट्रिक, और इस ट्रिक्स को एक बार अगर नहीं समझ में आए, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते जाना और इसको शेयर करते जाना, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। और मिलते हैं अगली नई ट्रिक के साथ नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।